हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है। ऑपरेशन रिसर्च एक प्रोसेस है किसकी, फाइंड करने की, कंडीशंस को फाइंड करने की एक प्रोसेस है। डैट गिव्स कि वो क्या देता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करने की एक प्रोसेस है। ओआर जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है या फिर बोल सकते हैं हम टेक्निक है, जिससे हम अपने सॉल्यूशन को डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ ओआर अप्रोच। फीचर्स ऑफ ओआर अप्रोच, देखो फीचर्स में हम करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो, पहले बात तो ये साइंटिफिक मेथड है और इनडिसिप्लिनरी टर्म है। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शनल में हम करते हैं, क्यों, रिलेशनशिप एज मैथमेटिकल मॉडल्स के रूप में। और ये जो पर्पस जो प्रोवाइड करता है वो किस है, क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या है, वही ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन की। क्लियर। फिर आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। एक कंपनी है, एक कंपनी में एक बंदा काम करे, सिर्फ एक बंदा काम करे, और एक कंपनी है जिसके अंदर 30 वर्कर हैं और वो 30 वर्कर काम करे। अब देखो, जहाँ एक वर्कर काम कर रहा है और जहाँ 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या दोनों का जो काम है वो इक्वल होगा? नहीं। क्यों? एक वर्कर जो है उसका दिमाग में जो जो होगा वो सिर्फ वो करेगा, और जो टीम है 30 वर्कर्स की, किसी का अलग चीज़ में दिमाग जाएगा, किसी का अलग में, किसी का अलग में। तो वहाँ पर जो है, तो इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, हमारा जो टीम वर्क होता है ना, वो इसेंशियल होता है। क्लियर। देखो ये रहा, टीम वर्क इज़ इसेंशियल। दिस इज़ बिकॉज व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें भी हमको बहुत इजी होता है। लाइक इकोनॉमिक हो सकती है, वो सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, वो टीम वर्क हमारा कैसा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, लाइक दिस। नेक्स्ट आती है हमारी साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? साइंटिफिक मेथड है, और इसके अंदर क्या जो है हमारा इन्वॉल्व होता है, वो टूल्स और प्रॉब्लम जो प्रोवाइड करती है हमको कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड किस किस से जुड़ा होता है? ऑब्जर्विंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग या फिर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ये रहा एनालिसिंग द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, और ये भी डिसाइड करते हैं साइंटिफिक अप्रोच कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या फिर नहीं। अगर एक्सेप्टेड है तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा लागू होगा, मीन्स इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट आता है हमारा होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या है, टीम ही एग्ज़ामिन करती है जो डिसीज़न होता है, वहाँ पर जो डिसीज़न होता है उसमें टीम ही निर्णय लेती है कि जो रिलेटिव उसके अकॉर्डिंग, जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, वो इम्पोर्टेंस जो है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, कॉन्फ्लिक्टिंग, इस टाइप की वो खुद ही एग्ज़ामिन करती है। और वो वैलिडिटी क्लेम्स डिपार्टमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट होते हैं, सब कुछ वो ही एग्ज़ामिन करते हैं। कौन? टीम। फिर हम करते हैं अब मॉडल एंड मॉडलिंग इन ओआर। मॉडल की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है वो है हमारी, जो मॉडल क्या है, हमारी एक एब्स्ट्रैक्शन है। ये एब्स्ट्रैक्शन किसकी है? रियलिटी की, जिसके अंदर क्या कंसीडर होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इसेंशियल वेरिएबल, या बोलो तो फैक्टर्स और पैरामीटर्स इन द सिस्टम अलोंग विद द their relationship is called model.
अब हम करते हैं मॉडल्स कैन बी क्लासीफाइड ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो बहुत टाइप से है, स्ट्रक्चर, पर्पस, टाइम रेफरेंस। तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है हमारा फिजिकल मॉडल्स। फिजिकल मॉडल्स में देखो हमारी जो अपीयरेंस होगी वो किस पे होगी, रियल ऑब्जेक्ट हमें शो करते हैं। और अंडर स्टडी आइदर रिड्यूस्ड, यानी कि वो साइज़ में जो है वो रिड्यूस किया गया है या फिर स्केल्ड अप। फिजिकल मॉडल्स आर यूज़फुल ओनली इन डिज़ाइन प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर इजी टू, क्योंकि फिजिकल जो मॉडल होते हैं वो हमारे लिए मीन्स हम देखते ही उसको आसानी से समझ जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं उसको, जो दिमाग के अंदर हम उसको अपने अंदर ही डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। देखो एक चीज़ हम खाली सुने, एक चीज़ को हम फिगर देखें, मूवी से ही ले लेते हैं। एक बंदा हमको कोई मूवी सुना रहा है, इतनी तब हमको क्लियर नहीं होगी जितनी हमको कोई मीन्स जितनी हम वही मूवी देख के हमारी क्लैरिटी हो, क्लियर। और ओआर के अंदर एग्जांपल है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल मॉडल को भी आगे फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइकॉनिक, एनालॉग और सिस्टमेटिकल। आइकॉनिक क्या होता है, ये सिर्फ ये स्केल करता है कि जो सिस्टम है अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, डेट इज़ एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द साइज़। एग्जांपल है इसका, देखो पहले हमें स्कूल में ना जो जून और जैन की छुट्टियां होती थी उसके अंदर हमको ब्लूप्रिंट मिलता था, ब्लूप्रिंट पेज, वो भी आइकॉनिक मॉडल्स में आता है। मैप, ग्लोब्स, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉग मॉडल। एनालॉग मॉडल के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मॉडल्स क्या होते हैं, वो एल्जेब्राइक सिंबल्स यानी कि लेटर, फंक्शन, वेरिएबल, यानी कि सिंबॉलिक वे में हम जिसको रिप्रेजेंट करें, यानी कि सिंबल वे में जिसको रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल हैं इसके मीन्स लेटर्स, नंबर एक्सेट्रा। और सच मॉडल्स आर वेरी वेल suited फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन द सिस्टम, क्लियर। और एनालॉग क्या होता है, जो ना तो हमारे क्या होता है आइकॉनिक और ना ही हमारा सिंबॉलिक, उसको हम बोलते हैं एनालॉग। और दे आर मीन्स इसका यूज़ कहाँ होता है, हाँ एनालॉगी सिस्टम को एक्सप्लेन करने में, सिस्टम बाय एनालॉगी, एक्सप्लेन द सिस्टम बाय एनालॉगी। एग्जांपल है इसका टाइम, नंबर, एज, वेट, ग्राफ्स, या फिर ऑयल डिपस्टिक इन अ कार रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द ऑयल टैंक। एनालॉग मॉडल से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो है इसकी कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। बाय।